हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों, जर्मन का एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसका नाम था हाइजेनबर्ग, और हाइजेनबर्ग ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या है अनिश्चितता का सिद्धांत, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना इससे फिक्स रहता ही है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए समझते हैं। कहते हैं हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर कोई स्मॉल पार्टिकल है, अति सूक्ष्म कण है और वो मोशन में है, तो उसके लिए आप फिक्स पोजीशन और फिक्स मोमेंटम दोनों करेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। यानी अगर मोशन में है पार्टिकल तो आप उसकी सही स्थिति और उसकी सही वेलोसिटी दोनों सही निकाल लें, यह बात 100% सही नहीं है। यानी कोई एक तो आप निकाल सकते हैं सही, एक तो करेक्ट निकाल सकते हैं, या तो मोमेंटम ही करेक्ट निकाल लीजिए या तो पोजीशन ही करेक्ट निकाल लीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि मोशन में है तो हम दोनों करेक्ट निकाल देंगे, तो एक में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, एक में गलत होने की अनिश्चितता बनी रहेगी। समझिएगा, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। पहली चीज कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का, ये हमेशा अति सूक्ष्म कण के लिए ही अप्लाई किया जाता है, पहली चीज, और वो भी मोशन में होना चाहिए। लेकिन आइए इसको एक टेक्निक से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके घर में फैन लगा हुआ है और फैन बंद है, स्विच बंद है, तो आप फैन को देख के ये बात बता सकते हैं ये वाला फैन का पर यहाँ पर है, ये फैन का पर यहाँ पर है, ये फैन का पर यहाँ पर है। यानी आप सारे फैन के अगर तीन उसमें पर हैं तो तीनों को पोजीशन आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, क्योंकि फैन बंद है अभी। लेकिन यही फैन अगर भर्राटे से स्विच ऑन कर दिया और फैन भना भन चलना शुरू कर दिया, तो क्या आप पोजीशन बता पाएंगे फैन की? क्या आप पोजीशन बता पाएंगे आप कौन सा पर किस जगह पर है? क्योंकि अब तो फैन चल रहा है। यानी अब आप वेलोसिटी या मोमेंटम बता लेंगे, लेकिन अब आप पोजीशन नहीं बता पाएंगे। और अगर आपको पोजीशन बताना है तो आप फैन को बंद कर दीजिए, वेलोसिटी 0 कर दीजिए, क्योंकि वेलोसिटी 0 करेंगे तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी 0 कर देंगे, मोमेंटम बंद कर देंगे, फैन बंद कर देंगे, तो अब आप सही पोजीशन बता पाएंगे। यानी एक समय में एक ही चीज आप सही बता पाएंगे, या तो आप मोमेंटम ही सही बता लीजिए या आप फैन की पोजीशन ही सही बता लीजिए। ठीक उसी तरीके के मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, बचपन से आप जान रहे हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स हैं और सेल्स में इलेक्ट्रॉन है, ये बचपन से आप जान रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करता है, घूमता रहता है। इसके लिए अगर हम सही पोजीशन डेल्टा एक्स या मोमेंटम डेल्टा पी दोनों को हम सोचें कि ये दोनों चीजें हम करेक्ट निकाल देंगे, तो ये बात हम गलत बोल दिए। कोई एक ही एक बार में सही आएगा। ठीक है, यानी अगर इसके लिए एक फार्मूला निकाल लें, एक एक तो आप आसानी से निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है निकालिए, पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है, किस स्पीड से चल रहा है, ये निकालिए, पता चल जाएगा। लेकिन मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ निकालना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके लिए एक फार्मूला है, और मोमेंटम का फार्मूला तो आप जान ही रहे हैं, P = mv, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। तो अब हम एक हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी का फार्मूला बना ले रहे हैं। यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। देखिएगा, तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आ गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जहां पर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम, और यहां पर एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और इस एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻34, इतनी होती है प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू। अब चूंकि मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, P = m डेल्टा v, तो डेल्टा पी के जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर दें अगर, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ये भी क्या है, वही फार्मूला है, मॉडिफाइड है।
ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। यानी कहने का मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का जो गुणनफल है वो ज्यादा होगा या बराबर होगा h/4 से हमेशा। यही होता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो किसी स्मॉल पार्टिकल पर अप्लाई कर सकते हैं हम, जो कि मोशन में होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दोनों को एट ए टाइम नहीं निकाल सकते। करेक्ट है, ये अनसर्टेन है, लेकिन एक एक करके आप निकाल सकते हैं पोजीशन या मोमेंटम, लेकिन दोनों के एक साथ नहीं निकाल पाएंगे करेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल पार्टिकल है और भी मोशन में है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसके मोमेंटम और पोजीशन दोनों के एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी बहुत कमियां आ जाएंगी, गलतियां हो जाएंगी। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा लेक्चर आपको। थैंक यू, धन्यवाद। आपके कमेंट का रिप्लाई होगा।